हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड जी के बाई एम के पर। आज की हमारी क्लास इतिहास की होगी, जिसमें हम आज आगे बढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की। गुलाम वंश कब से कब तक था? तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। ठीक है भाई। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी भाई? इसका संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो इसने की थी भाई 25 जून 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था भाई? लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता है? लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा। आगे देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र ऐसा दिल्ली का शासक था जिसने सुल्तान की गद्दी पर बैठकर शासन नहीं किया भाई। ठीक है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा अपने आप को गौरी का गुलाम मानता था भाई। ठीक है। और इसने शासन कहाँ बैठकर किया था? दिल्ली का शासन सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही इसने दिल्ली का शासन किया था। ठीक है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी भाई। घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र आराम शाह बैठा। आराम शाह बैठा। ये कौन था भी? पुत्र था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे की गद्दी पर बैठना किसे अच्छा नहीं लगा भाई? ये अच्छा नहीं लगा कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम व दामाद इल्तुतमिश को अच्छा नहीं लगा भाई। ठीक है भाई। किसे अच्छा नहीं लगा? इल्तुतमिश को। ठीक है भाई। इल्तुतमिश कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था भाई। ठीक है भाई। यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। इस इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की, ये किसका पुत्र था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। और इल्तुतमिश ने इसके पुत्र आराम शाह की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और इससे पहले, शासक बनने से पहले, जो इल्तुतमिश था कहाँ का गवर्नर बना रखा था भाई? ये बदायूं गवर्नर बना रखा था। ठीक है भाई। इस इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करवा दी। और अगला शासक कौन बना भाई? इल्तुतमिश बना। अब देखो भाई, अगला शासक, दिल्ली का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश को ही दिल्ली का कह लो या गुलाम वंश का कह लो भाई, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा भाई।
ठीक है। इतिहासकारों ने के इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है। इल्तुतमिश के शासन में ही तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन के 2 युद्ध तो आपने देखे थे। 1191 का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में भाई। इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, जीत हुई थी और गौरी की हार हुई थी। यह था तराइन का पहला युद्ध। प्रथम युद्ध किसका, तराइन का। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। यह भी किस किस के बीच में हुआ था भाई, पृथ्वी राज चौहान व गौरी के बीच हुआ था भाई। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई व गौरी की जीत हुई। इस युद्ध के बाद ही मुस्लिम शासन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और तराइन का तीसरा युद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है तराइन का तीसरा युद्ध, क्योंकि हमेशा बच्चों को पहला युद्ध और दूसरा युद्ध ही याद रहता है और यही युद्ध पढ़ाया जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था भाई 1215 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था इल्तुतमिश व कवाचा के बीच में हुआ था। इसमें इल्तुतमिश जीत गया था भाई और कवाचा हार गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही 1221 में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। कब किया था, 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। भारत की सीमाओं पर आक्रमण कैसे किया भाई, जो अफगान था ना उस तरफ एक शासक आया करता था, उसका नाम था अलाउद्दीन मंगवरनी और चंगेज खां का युद्ध हुआ भाई। इसमें अलाउद्दीन मंगवरनी हार गया। कौन हार गया भाई, अलाउद्दीन मंगवरनी हार गया और यह भारत की तरफ भागा, ठीक है। इसका पीछा करते हुए जो चंगेज खां था अलाउद्दीन मंगवरनी का पीछा करते हुए कहां तक, भारत तक आ पहुंचा। भारत में आ पहुंचा भी, भारत पे आ पहुंचा। भारत की सीमा पर आने के बाद इसने किसे कहा भाई, इल्तुतमिश को कहा कि भाई अगर तुम, जो अलाउद्दीन मंगवरनी था इसने किसकी शरण ले ली थी भाई, इल्तुतमिश की शरण ले ली थी। और चंगेज खान ने इल्तुतमिश को कहा कि भाई अगर तू अपने राज्य को सलामत चाहता है, युद्ध करना नहीं चाहता मेरे साथ, तो अलाउद्दीन मंगवरनी को मेरे को वापस दे दे। इस समय इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी और दिमाग की चतुराई का कार्य करते हुए जो अलाउद्दीन मंगवरनी था इसे वापस किसे दे दिया भाई, सौंप दिया था। इसकी सहायता नहीं करी, चंगेज खां को सौंप दिया और यहीं से चंगेज खां वापस चला गया अपने देश। इसलिए माना जाता है कि 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। सीमाओं का मतलब क्या है, भारत पर आक्रमण नहीं किया, भारत की सीमाओं को नजदीक आते ही उसने संदेश पहुंचा दिया था कि भाई चंगेज खां को, इसको अलाउद्दीन मंगवरनी को मेरे को वापस दे दे। अगला एक पॉइंट है भाई, महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि जो इल्तुतमिश है इसने सिक्के चलाए थे भाई, ठीक है। इसने सिक्के चलाए, जो सिल्वर के सिक्के चलाए थे उसे तो क्या कहा, टका कहा। सिल्वर के सिक्के को क्या कहा, टका। और इसने किसके, कॉपर के सिक्के चलाए, कांसे के सिक्के चलाए, यानी कि कॉपर के सिक्के। इन कॉपर के सिक्के को क्या कहा, जीतल। कॉपर के सिक्के को जीतल कहा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रणाली शुरू की हुई। इक्तादारी प्रणाली क्या होती है, इक्तादारी प्रणाली में एक क्षेत्र दे दिया जाता है और एक सेना दे दी जाती है कि भाई इस, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये भारत है, भारत में हरियाणा एक क्षेत्र दे दिया भाई और कह दिया भाई इसका तू इक्तेदार है और सेना दे दी, इसका
तेरे को कर इकट्ठा करना है, शासन करना है इस पे, और कहाँ जमा करवाना है, मेरे पास जमा करवाना है। ठीक है अभी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इल्तुतमिश ने ही 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट करवाया, कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। ठीक है भाई। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इल्तुतमिश ने ही दल चालीसा का गठन किया। अब ये दल चालीसा क्या है? दल चालीसा 40 सरदारों का एक समूह बना दिया, 40 सरदारों का एक समूह बना दिया। ये 40 सरदारों का समूह की बनाने की क्यों जरूरत पड़ी भाई? इल्तुतमिश का मानना था अगर ऐसा हुआ कि दिल्ली का शासक कहीं युद्ध पे चला जाता है तो दिल्ली का जो गद्दी है वो खाली नहीं रहेगी, इसे कौन चलाएगा? ये 40 सरदार है, इनका समूह इसको चलाएगा। ठीक है भाई। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। कल हम अगली क्लास में क्या करेंगे भाई? रजिया सुल्तान करेंगे। क्या करेंगे? रजिया सुल्तान, दिल्ली की शासिका बनी थी भाई, भारतीय प्रथम महिला शासिका बनी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।